माँ शारदे हंसासनी वागीश वीणा वादिनी, मुझको अगम स्वर ज्ञान दो, माँ सरस्वती वरदान दो। मुझको नवल उत्थान दो, मुझको नवल उत्थान दो, माँ सरस्वती वरदान दो, माँ सरस्वती वरदान दो। नमस्कार दर्शकों, वसंत पंचमी की अग्रिम शुभकामनाएं। जैसा कि आपको ज्ञात हो ही चुका होगा कि आज का हमारा विषय क्या है। आज का हमारा शीर्षक है वसंत पंचमी। आज हम जानेंगे कि वसंत पंचमी की कथा क्या है, हम इसे क्यों मनाते हैं, कब मनाते हैं, कैसे मनाते हैं, इसका महत्व क्या है और हमें इस दिन क्या क्या उपाय करने चाहिए जिससे माँ सरस्वती हमें अपनी कृपा प्रदान करें। तो चलते हैं हम अपने शीर्षक की ओर। वसंत पंचमी की पौराणिक कथा। कहा जाता है कि सृष्टि के निर्माता व शिल्पकार भगवान ब्रह्मा जब सृष्टि का निर्माण कर रहे थे तो प्रायः अपनी रचनाओं पर पुनः विचार करने हेतु पृथ्वी पर भ्रमण किया करते थे। इसी क्रम में वे एक दिन पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे। उन्होंने सभी वस्तुओं को बड़े ध्यान से देखा, कहीं कोई कमी सी महसूस हो रही थी। उन्होंने पेड़ पौधे, जीव जंतु, सभी वस्तुओं पर अपनी नजर डाली, सभी चीजों पर विचार किया। उनमें सब कुछ तो था पर कुछ हलचल नहीं दिख रही थी, क्योंकि सभी रचनाएं मूक थीं, उनमें वाणी नहीं थी। अतः ब्रह्मा जी ने कमंडल से जल निकालकर छिड़क दिया, जिससे पृथ्वी में कंपन होने लगा और एक ओज युक्त अद्भुत शक्ति के रूप में एक चतुर्भुजी स्त्री प्रकट हुई, जिनका एक हाथ वीणा एवं दूसरा हाथ वर मुद्रा में था। वहीं अन्य दोनों हाथों में पुस्तक एवं माला थी। जब इस देवी ने वीणा का मधुर नाद प्रारंभ किया तो संसार के समस्त जीव जंतुओं को वाणी प्राप्त हो गई। तब ब्रह्मा जी ने उस देवी को वाणी की देवी सरस्वती कहा। वसंत पंचमी माघ मास शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। प्रायः लोग इस दिन पीले रंग के कपड़े पहनते हैं। यह त्योहार भारत के साथ साथ नेपाल, बांग्लादेश, जावा और बाला इंडोनेशिया में मनाया जाता है। वसंत पंचमी हिंदुओं के अलावा सिख और जैन धर्म के लोग भी मनाते हैं। दक्षिणी राज्यों में इसे श्री पंचमी के नाम से जाना जाता है। वसंत पंचमी वीणा वादिनी माँ सरस्वती की आराधना का पर्व है। इस दिन विद्या और बुद्धि प्राप्ति के अलावा अपने संकटों के नाश के लिए भी प्रार्थना की जाती है। माँ सरस्वती जी को वागेश्वरी, शारदा, भगवती, वीणा वादिनी सहित अनेक नामों से जाना जाता है। संगीत की उत्पत्ति करने के कारण वे संगीत की देवी भी हैं। वसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती का जन्म उत्सव मनाते हैं। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण अवतार के रूप में सरस्वती जी को प्रसन्न होकर वरदान दिया था कि वसंत पंचमी के दिन तुम्हारी आराधना की जाएगी। इस कारण हिंदू धर्म में वसंत पंचमी के दिन विद्या की देवी सरस्वती जी का पूजन अर्चन किया जाता है। वसंत पंचमी, जिसे सरस्वती पूजा भी कहा जाता है, देवी सरस्वती के सम्मान में एक त्योहार है जो वसंत के आगमन की तैयारी का प्रतीक है। ये त्योहार भारतीय उपमहाद्वीप के लोगों के द्वारा क्षेत्र के आधार पर विभिन्न तरीकों से मनाया जाता है। वसंत पंचमी होली की तैयारी का भी प्रतीक है, जो 40 दिन बाद मनाई जाती है। पंचमी पर वसंत उत्सव वसंत के 40 दिन पहले मनाया जाता है, क्योंकि किसी भी मौसम के संक्रमण की अवधि 40 दिनों तक की होती है। उसके बाद मौसम पूरी तरह से खिल जाता है। वसंत पंचमी के दिन मीठे व्यंजन बनाए जाते हैं, लोग पतंग उड़ाते हैं तथा अपने घरों को पीले फूलों से सजाते हैं। विद्यार्थियों को इस दिन कुछ ऐसे उपाय करने चाहिए जिनसे उनमें आत्मविश्वास बढ़े, वे प्रगति करें तथा माँ सरस्वती की कृपा सदैव उन पर बनी रहे। वसंत पंचमी के दिन बच्चे की जीभ में सहज से ओम लिखना चाहिए। विद्यार्थियों को सरस्वती मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। माँ सरस्वती को पीले व सफेद पुष्प अर्पित कर प्रार्थना करनी चाहिए। बच्चों के स्टडी रूम में माँ सरस्वती जी का चित्र लगाना चाहिए तथा उनसे कहना चाहिए कि माँ सरस्वती को प्रणाम करके ही पढ़ाई आरंभ करें। इस दिन गरीब व जरूरतमंद बच्चों को कॉपी, किताबें, पेंसिल, पेन इत्यादि पढ़ाई से संबंधित वस्तुएं दान करनी चाहिए। माँ सरस्वती को हरे व पीले रंग के फल अर्पित करने चाहिए, जैसे पेड़, केला इत्यादि। वसंत पंचमी को प्रातः जल्दी स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनने चाहिए। फिर माँ सरस्वती को पीले वस्त्र अर्पण करने चाहिए। माता को हल्दी, केसर, रोली, चंदन, अक्षत चढ़ाने चाहिए।
पीली मिठाई या पीले मीठे चावल का भोग लगाना चाहिए। फिर वह प्रसाद कन्याओं को खिलाना चाहिए। परिवारजन, आस पड़ोसियों एवं स्वयं को खाना चाहिए। शाम को खीर का भोग माता को अर्पित करना चाहिए। फिर सभी को बांटकर स्वयं खाना चाहिए। माँ सरस्वती जी का यह पर्व हमें बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाना चाहिए। माता हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। धन्यवाद।